कि आपकी सरकार है तो आप राज्य सरकार पे दबाव बनाएंगे इसके विरोध में जाने के लिए, या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पर? केंद्र सरकार अनैतिक है, भाजपा का नेतृत्व अनैतिक है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तब तो उनकी भाषा में ही जवाब देना पड़ेगा। केंद्र का कानून जो है वो मानना अनिवार्य हो जाता है, 256 अनुच्छेद भी यही कहता है। तो आप लोग मतलब आधार क्या बना रहे हैं, किसके नहीं, तहत? नहीं, आप लेकिन कानून के हिसाब से तो सेंट्रल को यह अधिकार है कि वो कानून बना सकता है और आपको मानना पड़ेगा। नहीं, समवर्ती सूची में सेंट्रल कानून बना सकता है, हाँ। लेकिन उस कानून में आवश्यक संशोधन हम भी कर सकते तो आप लोग कुछ संशोधन करेंगे, या फिर एक और जो ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, तो जेएमएम जाएगा सुप्रीम कोर्ट या सरकार जाएगी? झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन, केंद्रीय महाधिवेशन चल रहा है। आज पहला दिन था और कुल 16 जो राजनीतिक प्रस्ताव है उसको पास कर दिया गया है। दो जो ऐसे प्रस्ताव हैं जिससे यह समझ में आ रहा है कि केंद्र के साथ जो है सीधा टकराव आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा। एक तो वक्फ का है और एक परिसीमन का मसला है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिसको जो है राजनीतिक प्रस्ताव के तौर पे पास किया गया। सबसे बड़ा चूंकि सवाल अभी वक्फ को लेकर के है, चूंकि पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है, कई जगहों पे विरोध खास करके जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो कर रहे हैं। आपने एक संकल्प इसके खिलाफ लाया है, तो इसको कैसे लोग समझे? मतलब जेएमएम अब चूंकि आपकी सरकार है तो आप राज्य सरकार पे दबाव बनाएंगे इसके विरोध में जाने के लिए, या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल मैसेजिंग के तौर पे है? हैं। नहीं, हम तो पूरी तरह से ये दबाव नहीं बनाएंगे। हम लोग ये नीतिगत मानते हैं कि ऐसा संशोधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये असंवैधानिक है। ये मतलब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है ना, सरकार पे आप लोग चूंकि सरकार के हम प्रधान सलाहकार राजनीतिक दल है, मुख्यमंत्री हमारे हैं, मंत्रिमंडल में हमारी संख्या ज्यादा है, इसलिए पार्टी का जो मत है वो मत सरकार के साथ हम लोगों ने शेयर किया है। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष मंडल के सदस्य चूंकि यहाँ उपस्थित थे, उनके समक्ष हुई है, तो ये संज्ञान उन तक भी है। एक जो चूंकि हम लोग थोड़ा बहुत रिसर्च कर पा रहे हैं तो उसमें एक ये आया बात की, चूंकि समवर्ती सूची का ये विषय है संविधान का वक्फ को लेकर के, अब ऐसे मसलों पे केंद्र का कानून जो है वो मानना अनिवार्य हो जाता है, 256 अनुच्छेद भी यही कहता है। तो आप लोग मतलब आधार क्या बना रहे हैं, किसके तहत? नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है समवर्ती सूची में रहने से भी जो विचार होना चाहिए, हम इसके स्टेक होल्डर, तो हमसे तो विचार तक नहीं हुआ, तो हम कैसे मान लें? ये तो सेंट्रल लिस्ट की तरह वो कानून लेकर आए। तो आप तो नैतिक बात बोल रहे हैं ना, कानूनी। तो अब यदि केंद्र सरकार अनैतिक है, भाजपा का नेतृत्व अनैतिक है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तब तो उनकी भाषा में ही जवाब देना पड़ेगा। मतलब नैतिक तो ये होना चाहिए कि भाई स्टेट को भरोसा में लेना चाहिए, लेकिन कानून के हिसाब से तो सेंट्रल को यह अधिकार है कि वो कानून बना सकता है और आपको मानना पड़ेगा। नहीं, समवर्ती सूची में सेंट्रल कानून बना सकता है, हाँ। लेकिन उस कानून में आवश्यक संशोधन हम भी कर सकते हैं, इसलिए हमको भी ये अधिकार समवर्ती सूची में। मेरा वही सवाल है, तो आप लोग विधानसभा के स्तर पे चूंकि सरकार आपकी है तो आप लोग कुछ संशोधन करेंगे, या फिर एक और जो ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, तो जेएमएम जाएगा सुप्रीम कोर्ट या सरकार जाएगी? हर तरह से पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा, तब हम लोग उस पर विचार करेंगे। परिसीमन भी चूंकि बड़ा मुद्दा है, 2026 में बोला जा रहा है, माना जा रहा है कि परिसीमन हो जाएगा। 2008 का जो स्वरूप था जिसके तहत यह देखा गया कि ट्राइबल सीटें कम हो जाएंगी, वो एक आधार बना था उस वक्त कि भाई इसको अभी थोड़ा होल्ड किया जाए। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ इसलिए कि ट्राइबल सीटें कम होंगी वो एक आधार है आप लोगों का विरोध करने का, या फिर और कुछ व्यापकता में आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, व्यापकता में आप सोचिए, एक ट्राइबल सीटें कम होंगी, ये तो सही बात है, वो एक आधार है, लेकिन जो राष्ट्रीय असंतुलन होगा, चाहे दक्षिण के राज्यों का जिस प्रकार से अधिकार का हनन होगा, मध्य भारत और उत्तर भारत में जिस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, तो उसमें तो एक फेडरल स्ट्रक्चर को तो असंतुलन पैदा हो गई। तो हम लोग इसीलिए उसके एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में हम लोग उसके विरोधी। और जो महत्वपूर्ण आपको लगता है कि दर्शकों को खास करके जो ध्यान रख रहे हैं महाधिवेशन पे, कौन कौन से वैसे पॉइंट्स हैं जो पास कराया गया? एक तो रोजगार, दूसरा भूमि, ये दोनों बहुत ही हम लोगों के लिए अहम।
भूमि में क्या कर रहे हैं, जैसे वो पट्टा का जो बात है? वो पट्टा तो हम देंगे और हम लैंड रिजर्वेशन कमीशन का गठन करेंगे। क्योंकि रोजगार की बात आपने छेड़ी है, रोजगार मतलब आम धारणा जो गांव देहात घर में जो लोग बैठे हुए वो सरकारी नौकरी को ही ये समझते हैं कि भाई नौकरी की बात जब सरकार बात करे या सरकार में जो बड़ी पार्टियां हैं जिनकी सरकारें हैं वो नौकरी को लेकर के बातचीत करें, तो क्या इस पे कुछ बातचीत है? नहीं, हम तो उसमें जो 3rd और 4th ग्रेड है हाँ। उसमें हम स्थानीय को 100% नौकरी देने के पक्ष में है और प्रतिबद्ध है। कैसे होगा? पिछले बार जब आप लाए स्थानीय नीति नियोजन नीति 100% रिजर्वेशन की बात कही गई, आप ही लोगों ने लेकर के आया, चलते सदन में संशोधन किया गया था लेकिन राज्यपाल ने उसको अब तक के किया नहीं, खारिज लेकिन हो अब गया। चीजें बदल गई हैं, वातावरण बदल गया है, अब चीजें आ जाएंगी रास्ते पर। चलिए शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in